बीजेपी के पीएम कैंडिडेट और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस के आरोपों का दिया जवाब। कहा, उद्योगपतियों को करोड़ों के भाव जमीन देने के मामले में केंद्र सरकार जांच करा ले, गड़बड़ी हो तो मिले सजा। मैं चाहता हूं कि दिल्ली सरकार में इतना दम होना चाहिए कि वो गुजरात के सरकार के हर कारनामों का अध्ययन करें, बड़े से बड़ी एजेंसी को लगा दें और सुई जितनी भी बुराई हो तो ढूंढ करके निकाल दें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी रैली और एक साक्षात्कार के दौरान गुजरात मॉडल को टॉफी मॉडल बताकर उड़ाई थी खिल्ली। राहुल ने लगाया था मोदी पर उद्योगपति को फायदा पहुंचाने का आरोप। 2002 में हुए गुजरात दंगों के लिए माफी मांगने के सवाल का मोदी ने किया नजरअंदाज। कहा, पहले कांग्रेस अपने पापों के लिए मांगे माफी। कांग्रेस समेत तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं के जुबानी हमले पर बोले मोदी। कहा, गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान कभी मुझ पर नहीं लगे थे ऐसे आरोप, चुनावी फायदे के लिए लगाए जा रहे हैं आरोप। कांग्रेस का घोषणा पत्र चुराने के आरोप पर मोदी ने दिया जवाब। कहा, बौखला चुकी है कांग्रेस, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ऐसे आरोप मढ़ रहे हैं कांग्रेसी। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की आज ताबड़तोड़ रैली। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी करेंगे रैलियों को संबोधित। मध्य प्रदेश के रतलाम में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट मांगेंगे पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट। सुबह 10:30 बजे मोदी आज रैली का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश में कुक्षीधर में नरेंद्र मोदी आज पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए करेंगे अपील। दोपहर 12 बजे मोदी करेंगे लोगों को संबोधित। मध्य प्रदेश में कुक्षीधर में नरेंद्र मोदी आज पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए करेंगे अपील। दोपहर 12 बजे मोदी करेंगे लोगों को संबोधित। तमिलनाडु में दोपहर 3:30 बजे गरजेंगे मोदी। कृष्णागिरी में मोदी पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। कोयम्बटूर में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। मिशन दक्षिण में मोदी आज भरेंगे हुंकार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज तेलंगाना में पहली रैली। तेलंगाना के करीमनगर में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगी सोनिया। तेलंगाना गठन को मंजूरी मिलने के बाद सोनिया गांधी पहली बार इलाके में पहुंचेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए करेंगी अपील। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज 2 राज्यों में ताबड़तोड़ रैली। यूपी और बिहार में वोट मांगेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी आज बिहार में सुबह 11 बजे से रैली का करेंगे आगाज। किशनगंज में लोगों से करेंगे हाथ को साथ देने की अपील। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में राहुल की आज 2 रैलियां। उन्नाव और बांदा में पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए करेंगे अपील। प्रियंका गांधी आज सोनिया गांधी के समर्थन के लिए रायबरेली में करेंगी प्रचार। कांग्रेस के गढ़ में प्रियंका हाथ का साथ देने की करेंगी अपील। प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी की संसदीय सीट में प्रचार की संभालेंगी कमान। 2004 से ही प्रियंका की रायबरेली पर रही है नजर। विधानसभा चुनाव में रायबरेली की 5 सीटों पर हार के बाद प्रियंका की खास रणनीति। प्रियंका कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पर दे रही हैं खास ध्यान। प्रियंका गांधी रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में आज करेंगे 81 किलोमीटर का दौरा। सुबह 9:15 बजे करेंगी अपने दौरे का आगाज। प्रियंका गांधी रायबरेली में आज धुआंधार करेंगी प्रचार। कई इलाकों में सोनिया गांधी को जिताने के लिए करेंगी अपील। मिशन काशी पर आज आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल का धुआंधार प्रचार। मोदी के खिलाफ अपने लिए समर्थन मांगेंगे केजरीवाल। केजरीवाल का मोदी के खिलाफ प्रचार अभियान का दूसरा दिन आज। मोदी को हराने के लिए मंगलवार को वाराणसी पहुंचे हैं केजरीवाल। केजरीवाल आज वाराणसी की रोहनिया विधानसभा में 4 रैली को संबोधित करेंगे। मोदी को हराने के लिए केजरीवाल मांगेंगे वोट। मंगलवार को वाराणसी पहुंचे केजरीवाल का मोदी पर सियासी वार। कहा, मोदी अगर वाराणसी से हारते हैं तो कोई नहीं उन्हें बनाएगा पीएम।
लोगों से खुले संवाद में केजरीवाल ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा वाराणसी के लोगों को मोदी को जिताने का क्या मिलेगा, जीतने के बाद अगले दिन वडोदरा के लिए रवाना हो जाएंगे मोदी। चुनाव में मुस्लिम वोटों की हर किसी को फिक्र है, बनारस में शहर काजी मौलाना गुलाम यासिन से मिले केजरीवाल, कांग्रेस ने बोला हल्ला। केजरीवाल वाराणसी पहुंचते ही शहर के काजी गुलाम यासिन के घर गए, कहा मिलकर बीजेपी कांग्रेस को हराएंगे। केजरीवाल की शहर काजी से मुलाकात पर उठे सवालों पर गोपाल राय का जवाब, कहा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। वाराणसी में रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर भगत सिंह क्रांति सेना ने लगाया केजरीवाल का पोस्टर, बताया भगौड़ा केजरीवाल का पलटवार, कहा यहीं खड़ा हूं, कहां भागा हूं। वाराणसी में महाक्रांति का आगाज करने का दावा करने वाले केजरीवाल ने शहर की मालिन बस्ती का दौरा किया, खुले सीवर में डूबने से बच्चे को खो चुके परिवार से की मुलाकात। अल्पसंख्यकों को लुभाने की राजनीति तेज, वाराणसी में केजरीवाल ने मौलवियों से की मुलाकात, सोमवार को मुस्लिम उलेमा से मिले थे राजनाथ। कांग्रेस ने राजनाथ से पूछा सवाल, शाही इमाम से सोनिया की मुलाकात सांप्रदायिक है तो राजनाथ सिंह की उलेमा से मुलाकात क्या है। राशिद अलवी का राजनाथ पर अटैक, कहा अगर राजनाथ को मुस्लिमों के समर्थन की जरूरत है तो वोटिंग से पहले उलेमा से क्यों मिले बीजेपी अध्यक्ष। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह की पश्चिम बंगाल में रैली, बीरभूम में राजनाथ सिंह पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। पश्चिम बंगाल के बलूरघाट में राजनाथ सिंह पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए करेंगे अपील। कालियागंज, रायगंज में भी राजनाथ की रैली। राहुल गांधी पर बाबा रामदेव का विवादित बयान, कहा राहुल गांधी को उनमें और नरेंद्र मोदी में अपनी मौत नजर आती है। राहुल गांधी को मोदी के रूप में, बाबा के रूप में अपनी मौत दिखा, सपने भी उन्हीं क्या करें। राहुल गांधी को मोदी के रूप में, बाबा के रूप में अपनी मौत दिखा, सपने भी उन्हीं क्या करें। भोपाल के जेएनसी इलाके में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन मांगने के दौरान नाराज हुई नगमा, कार्यकर्ताओं के बदसलूकी से नगमा को आया गुस्सा, बीच सभा में मंच छोड़कर जाने के लिए हुई तैयार। नगमा की सभा में धक्का मुक्की पर उतारे हुए कार्यकर्ता, मंच पर नगमा के करीब पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं की लगी होड़। मथुरा से आरएलडी उम्मीदवार जयंत चौधरी के लिए समर्थन मांगने पहुंचे अमर सिंह और जयप्रदा, बीजेपी के उम्मीदवार हेमा मालिनी पर साधा निशाना, कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आरएलडी नेता अमर सिंह ने भी हेमा मालिनी पर साधा निशाना, रिश्तों की आड़ में कसे तंज, कहा हेमा जी मेरी बहन है लेकिन हेमा जी शो बिजनेस है। जयंत चौधरी ने मायावती और अखिलेश यादव पर किया सियासी वार, कहा जब तक जनता इस मक्खी को राजनीति से निकाल नहीं फेंकेगी तब तक दूध पीने का मजा नहीं आएगा। आरएलडी के हाथरस लोकसभा सीट से प्रत्याशी निरंजन सिंह धनगर सभा में ही रो पड़े, जयंत चौधरी के भाषणों के बीच जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए मंच पर ही रोए। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान की सभा में पैरों के पास बैठे रहे चिराग पासवान, सभा में एनडीए गठबंधन के कई नेता मंच पर मौजूद थे। पूरे 3 घंटे तक चिराग पासवान ने दिखाई मातृपितृ भक्ति, अपनी मां रीना पासवान और पिता रामविलास पासवान के पैरों के पास बैठे रहे। चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी ने शिरडी साईं बाबा मंदिर जाकर साईं की पूजा की। गांधी परिवार में भाई बहन के बीच जुबानी जंग तेज, प्रियंका ने विश्वासघात का लगाया आरोप, वरुण का पलटवार, मेरी शालीनता को न समझे कमजोरी। वरुण गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को जवाब दिया, अपने रास्ते को देश का रास्ता बताते हुए कहा मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने जवाब में बड़ा हमला करते हुए कहा कि वरुण ने जो किया है वो मेरे परिवार के साथ विश्वासघात है। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने सुल्तानपुर में कहा था कि वरुण भले ही मेरे भाई हैं लेकिन वो रास्ता भटक गए हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चुनावी सभा किए बगैर लौटी सुषमा स्वराज, बीजेपी नेता को रिसीव करने नहीं पहुंचे कार्यकर्ता। भड़काऊ बयान को लेकर फंसे आजम खान, आजम के खिलाफ चुनावी रैली में भड़काऊ भाषण देने को लेकर 6ठा केस दर्ज।
आजम खान के खिलाफ एसपी उम्मीदवार यशवीर सिंह के समर्थन में चुनावी रैली के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का इल्जाम। आजम खान के खिलाफ बिजनौर के अफजलगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज। करगिल वाले बयान को लेकर आजम पर पहले ही केस दर्ज है। मुलायम सिंह ने करगिल वाले बयान पर आजम के बचाव में सामने आए। मुलायम सिंह कहा, आजम ने क्या गलत बोला। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम देश की शान है। मुलायम ने फिर छिड़ा। मुस्लिम राग शाहजहांपुर में बोले, चुनाव आयोग ने आजम की जुबान बंद कर दी है। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार वरुण गांधी ने पर्चा दाखिल किया। वरुण का मुकाबला कांग्रेस की अमिता सिंह, समाजवादी के शकील अहमद और बीएसपी के पवन पांडे से है। हाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी एलजेपी के उम्मीदवार रामविलास पासवान ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। एनडीए की जीत का किया दावा। अमेठी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास ने भी पर्चा भरा। रोड शो के बाद पहुंचे कलेक्टर दफ्तर। संभल से कांग्रेस उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम की चुनाव प्रचार में जुटी नेहा धूपिया प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ लगाए ठुमके। अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का जुबानी हमला। SYL कैनाल पर पूछी जेटली की राय। चुनाव से पहले बिहार में नीतीश को बड़ा झटका। किशनगंज से जेडीयू उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने छोड़ा मैदान। किशनगंज से जेडीयू प्रत्याशी अख्तरुल ईमान ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। सीट पर नाम वापस लेने की तारीख भी खत्म। अख्तरुल ईमान का दावा, अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव रोकने के लिए चुनाव से बाहर होने का किया फैसला। यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद कैफ ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की जीत का किया दावा। मुसीबत में फंस गई बसंती। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ आचार संहिता का केस दर्ज। बेरा गांव में मंदिर में भाषण देने का आरोप। देश के 121 लोकसभा सीटों पर थम गया चुनाव प्रचार। 17 तारीख को 12 राज्यों में होगा मतदान। 17 अप्रैल को महाराष्ट्र की 19, राजस्थान की 20, यूपी की 11, बिहार की 7 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की 3, मध्य प्रदेश की 10, झारखंड की 6 सीटों के लिए भी 17 अप्रैल को ही वोटिंग होगी। इसके अलावा कर्नाटक की 28, ओडिशा की 11, पश्चिम बंगाल की 4, जबकि जम्मू कश्मीर और मणिपुर की भी एक सीट पर भी 17 को वोट पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें दौर के 1739 उम्मीदवारों में से 465 करोड़पति हैं। साथ ही 279 उम्मीदवार दागी हैं। मुंबई में दादर के एक हेयर कटिंग सैलून ने वोटरों के लिए स्पेशल छूट का ऐलान किया है। वोटर आईडी कार्ड दिखाने पर हेयर कटिंग में 20% की छूट। दादर के सैलून ने वोट देने वालों के स्पेशल छूट का ऐलान किया है। वोट देने वालों को हेयर कटिंग पर 25% छूट का ऐलान। टार्जन जैसी फिल्म में बतौर हीरो काम कर चुके एक्टर हेमंत बिरजे उत्तर मध्य मुंबई से चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस की प्रिया दत्त, बीजेपी की पूनम महाजन जैसे दिग्गजों से है मुकाबला। अमृतसर से एसपी उम्मीदवार का अजब गजब प्रचार। पुरानी साइकिल पर चढ़कर मांग रहे हैं वोट। गनमैन को भी साइकिल पर बैठाकर घुमा रहे हैं नेताजी। कांग्रेस में पोस्टरों से गायब हो रहे हैं मनमोहन सिंह। मुंबई में कांग्रेस के पोस्टर से पीएम की तस्वीरें गायब। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख श्रीनिवासन की याचिका पर सुनवाई। सहारा प्रमुख सुब्रत राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। कस्टडी को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। बीएसपी के सांसद धनंजय सिंह को रेप मामले में अंतरिम जमानत मिली। 20 मई तक अंतरिम बेल पर कोर्ट की मुहर। किन्नरों को मिला थर्ड जेंडर का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण देने का भी निर्देश। किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किन्नरों को विशेष दर्जा दिया जाए। इस समुदाय को भी बच्चे गोद लेने का अधिकार है।
महंगाई में गिरावट का सिलसिला टूटा। मार्च 2014 में आलू, प्याज, फलों और खाने पीने की दूसरी चीजें महंगी हुई। महंगाई दर बढ़कर 5.7% पर पहुंची। थोक महंगाई दर में दिसंबर से गिरावट दर्ज हो रही थी और फरवरी में घटकर 9 माह के न्यूनतम स्तर 4.68% पर थी। एडवर्टाइजिंग सेक्टर रेगुलेटर ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए 134 कैंपेन्स के खिलाफ शिकायतों को बरकरार रखा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डियाजियो विजय माल्या की यूनाइटेड स्पिरिट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 55% करेगी। $1.9 अरब की पेशकश।